22 साल यंग लड़के ने 22 साल एक्सपीरियंस को मारा इंग्लैंड की सीरीज में, उस पर क्या कहेंगे? यार 22 साल लड़के ने उस लेवल पे पहुंचा है तो 22 साल एक्सपीरियंस को मारा है ना। आप क्या कहते हैं, मतलब जिमी एंडरसन को 3 छक्के कोई एम लगा देगा, बाबर आजम ने नहीं लगा दिया, मुझे बताया विराट कोहली ने नहीं लगा दिया, ठीक है। अब कोई अगर वो डिजर्व नहीं करता था तो कौन करता था? पिछला पूरा मंथ आप क्रिकेट उठा के देख लें, आपको एक नाम नजर आएगा टॉप ऑफ द लिस्ट, यशस्वी जायसवाल का। वजह क्या है? एक सीरीज के अंदर 2 डबल 100, 712 रन, 29 छक्के, ठीक है। अब विराट कोहली के करियर के 25 छक्के हैं, बाबर आजम के 23 छक्के हैं, एक सीरीज के अंदर 29 छक्के लगा दिए। भाई वो डिजर्व करता था, हाँ नो डाउट। जिस बंदे के मुंह से उसने अवार्ड छीना है वो भी बहुत बड़ा नाम है, केन विलियमसन, जिसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है। हाँ जायसवाल वो सर प्लेयर देखे, नाम आया ना जय तो आगे वाले को खुद पता चल गया अगला जायसवाल ही बोल रहा है, हर तरफ जायसवाल जायसवाल हुई पड़ी है। वो हुई नहीं है, वो उसने कराई है भाई, अपनी परफॉर्मेंस देके उसने बताया है दुनिया को कि हाँ इंडियन यंग प्लेयर्स जो हैं वो अपने सीनियर्स से कम नहीं है। अपने ही सीनियर्स का रिकॉर्ड ऐसे कोई ऐसे प्लेयर है लोग तोड़ते हैं ओपोनेंट टीम के सीनियर्स का जूनियर्स का टारगेट वो रिकॉर्ड अपने में भी नहीं छाड़ते। ये इतना अच्छा खेल जाते हैं कि इनको ये भी। यार बता दूं आपको कि जायसवाल बहुत बड़ी क्लास है, इसको आप कभी भी नहीं पकड़ सकते। हम टैलेंट बिगाड़ने में दुनिया की नंबर 1 टीम है, इंडिया टैलेंट बनाने में दुनिया की नंबर 1 टीम है। ओवर द ईयर्स हमने देखा है, MS धोनी की कैप्टनसी से लेके हम आ गए हैं जी रोहित शर्मा की कैप्टनसी तक, हमें ग्रेट परफॉर्मेंसेस देखने को मिलती रही है। कोई ऐसा वर्ल्ड कप, कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें इंडिया ने डोमिनेट ना किया हो। हाँ, और अगर जायसवाल की बात मैं दोबारा करूं तो सर वो सिर्फ 22 साल का है और उसको मैं जान रहा हूं, आप जान रहे हैं, पूरी दुनिया जान रही। मैं 26 का हो गया यार, मैंने मेरे घर से 4 महीने बाद में घर बड़े में कॉलेज। चलो बात करने जा रहे हैं यशस्वी जायसवाल के बारे में, जिसने जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। केन विलियम जैसे लेजेंड को पीछे छोड़ा, इंग्लैंड सीरीज में विराट कोहली जैसे लेजेंड को रन्स की तादाद में पीछे छोड़ा। तो बिना कोई वक्त जाएगी लेके चलते हैं लोगों की तरफ, यहाँ के यंगस्टर्स की तरफ, और उनसे बात करते हैं कि उनका यशस्वी जायसवाल पे। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बात करने जा रहे हैं 22 साल यंग लड़के की, जिसने जो है आते ही अपने टेस्ट मैच करियर में तबाही उतारी हुई है। टीम इंडिया की तरफ से जो ओपन करते हैं यशस्वी जायसवाल प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। केन विलियम जैसे प्लेयर को उन्होंने इस अवार्ड में पीछे छोड़ा है। रन्स में अगर बात करें विराट कोहली जैसे लेजेंड, जैसे किंग को उन्होंने पीछे छोड़ा। क्या कहना चाहेंगे यशस्वी जायसवाल के बारे में? यार जायसवाल जो है वो डिजर्व करता है ये, मतलब जो पोजीशन उसने ली है ना इंडिया के अंदर, क्योंकि उसकी स्ट्रगल, उसका पैशन, उसकी इंटेग्रिटी और उसके वर्क, हार्ड वर्क देखे ना अगर, तो जिस लेवल पे वो पहुंचा है ना इंडिया के एक लेवल के ऊपर, आपने देखे उसने अचीव किया। 22 साल की उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं है, के बावजूद वो बंदा स्माइल कर रहा था। लेकिन वो भी बहुत बड़ा नाम है। लेकिन भाई जायसवाल जो है ना, उसने क्रिकेट पे आते सार 22 साल की उम्र में एक ऐसी छाप बना के रख दिया। अब इंडिया क्रिकेट का नाम लेंगे तो आपको जायसवाल का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने मजबूर कर दिया हमें नाम लेने पे। हम बात करते हैं यार इंडिया कहां से इतना टैलेंट निकाल रहा है? टैलेंट निकाल नहीं रहा है, टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है, टैलेंट को बना रहा है, वो उनको निखार रहा है। IPL में उनको अच्छे अच्छे बॉलर्स, बैट्समैन के साथ खिलाता है, कैप्टन के अंदर तैयार करता है, उनको श्योरिटी देता है कि यार आपको 10 मैचेस रिक्वायर्ड है, आपको 15 मैचेस रिक्वायर्ड है, हम देंगे, लेकिन आप भी इन दी एंड हमें परफॉर्म करके दिखाना। हमारे इस साइड पे कल्चर क्या है? 5 मैचेस दिए, फ्लॉप हो गए, टीम से बाहर। 5 साल के लिए तो सीधा टीम से गया, 6 साल बाद कमबैक करता है, फिटनेस खराब हो जाती है, फिर वापस चला गया। भाई तमीज और अखलाक नहीं है इनके अंदर कि कम से कम अपने सीनियर प्लेयर की रिस्पेक्ट कर लें। क्यों भाईजान अपने सीनियर प्लेयर्स का रिकॉर्ड, ठीक है बोले, अपने ही सीनियर प्लेयर्स का वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो कहने की बात ये सर देखिए, सारी बात खेलने की है, सारी बात माइंड सेट की है, सारी बात बच्चों की तरबियत की है। जिस तरह से BCCI उन पे पैसा लगाता है, उनको टाइम देता है, उन पे अपनी मनी स्पेंड करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोगों को लगता है इन्होंने पीछे बोरा भर के रखा है जिसके अंदर से यंगस्टर्स निकाल के मार रहे मार्केट में, और वो मैदान में आके पंजाबी जी कहते हैं अन्नी पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, वो अन्नी नहीं पा रहे, वो अखरा नहीं पा रहे हैं। नजर आ रहा है भाई, आंखों से दिख रहा है कि वो बच्चे लड़के परफॉर्म कर रहे हैं। और वो इस चीज की मिसाल अगर आप इस बात से ले लें, वर्ल्ड कप के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हुई थी, सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी पकड़ा दी रोहित शर्मा की मौजूदगी के बावजूद, जबकि रोहित शर्मा ने एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर बेहतरीन कैप्टनसी का मुजाहिरा किया था। उसके बावजूद इन्होंने सूर्य कुमार यादव को ट्रस्ट किया, जिसने रिसेंट टाइम्स में उन वक्तों में कोई खास परफॉर्मेंस एज अ कैप्टन नहीं जीती। एज अ प्लेयर तो वो वर्ल्ड कप और एशिया कप में बहुत अच्छा खेल के गया। तो ये सारी बात होती है कि आपका बोर्ड, आपकी कंट्री, आपकी पब्लिक आप पे ट्रस्ट करे, आप पे ट्रस्ट करके आप पे प्रेशर को आने दे, ताकि एक जूनियर को पता चले कि यार सीनियर की गैर मौजूदगी में बड़ी मैच को कैसे खेलना है, कैसे उन हर्डल्स को, उन स्ट्रगल्स को टैकल करना है। तो ये सारी बातें जो इंडियन जूनियर प्लेयर्स को ओपोनेंट टीम्स के सीनियर्स के मध्य मुकाबले लाके खड़ा करती हैं, और वो सीनियर्स को भी पिछाड़ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल केन विलियमसन की आप ले लें, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। उसके बाद और अगर इंग्लैंड टीम की भी साथ में बात की जाए तो इंग्लैंड जो है वो क्रिकेट की पायनियर टीम है, उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। वर्ल्ड कप के अंदर देख लें, बड़ी से बड़ी टीम को पिछाड़ दिया और कंसिस्टेंसी से हराते हुए आए। तो ये सारी बात सर आके वहां खत्म होती है जहां इन लड़कों की तरबियत की जाती है, इनको एसी वाले कमरों में सुलाया जाता है। जायसवाल बहुत बड़ी क्लास है, इस बात को मानते हैं? नहीं। अच्छा, वो क्यों?
मेरे नाम मानने से उसको कोई फर्क पड़ना है? तो दुनिया मान रही है यार, तो जाहिर सी बात है सब मान रहे हैं, तो फिर वो कुछ है तो मान रहे हैं ना यार, अपने टैलेंट की बेस पे है वो भाई। उनके साथ बैड लक हो रहा है, एक उनके लक साथ नहीं दे रहा कि फाइनली या नॉकआउट वो हार रहे हैं। लेकिन भाई ग्रुप स्टेज आप देख लो, सीरीज उठा के देख लो, दुनिया क्रिकेट में आई थिंक तो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पे भी नंबर 1। WTC का क्रेडिट किसको जाता है? जसवाल को, सबसे ज्यादा जसवाल को, इंडिया को तो जाएगा। वजह क्या है जी? रोहित शर्मा जैसा हेड उनके पास बैठा हुआ है, 17 साल का एक्सपीरियंस है, IPL में 5 ट्रॉफीज जितवा के बैठा है। हम तो इस बात से डर रहे हैं कि 9 जून का मुकाबला हुआ है, एक तरफ ये सुसर का दमाद आके कप्तानी करेगा, एक साइड पे टैलेंट कप्तानी करेगा, तो भाई हमारा क्या बनेगा? सर मोहम्मद यूसुफ ने भी अब स्टेटमेंट दे दिया, ओपन हो गए हैं कि यार जायसवाल को अगर देखिए, उन्होंने स्पेशली जायसवाल को मेंशन किया है कि इंडिया ने उसको ग्राउंड लेवल से उठाया, रणजी खिलाई, IPL खिलाया, और अब इस टाइम टेस्ट क्रिकेट में अगर हम जायसवाल का नाम लें तो टेस्ट क्रिकेट अधूरी लगती है। दूसरी तरफ अगर उन्होंने साइम अयूब के बारे में कहा कि साइम अयूब कुछ कर नहीं पा रहे, वो PSL की जनरल से बाहर ही नहीं निकल रहे, इस पे क्या कहेंगे? यार साइम अयूब T20 का प्लेयर है, टुलर प्लेयर है। जो जायसवाल है वो एक क्लास प्लेयर है, क्लास एक्ट है। आपने उसको देखा होगा कि वो लंबी नहीं खेलता है। हमारे प्लेयर्स 20 से ऊपर बाल नहीं क्रीज पे खेल सकते, इनके अंदर इतना टेम्परामेंट ही नहीं है। इसका डेब्यू करवाया था आई थिंक सो के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में, ये स्टार्क को जाके निकल कर छक्के मारने लग गया था, एक छक्का मार दिया, उसके बाद आउट हो गया। छक्के मार, लेकिन रन भी तो करना मेरे भाई। उसने भी तो जेम्स एंडरसन को 3 छक्के मारे, 214 रन भी तो किए ना। टेम्परामेंट बहुत मैटर करता है भाई, हमारे प्लेयर्स के पास टेम्परामेंट वो नहीं है। सर हम लोग क्यों नहीं उस तरह का टैलेंट प्रोड्यूस कर पा रहे? कब प्रोड्यूस करेंगे ये बताओ? ये टैलेंट अपने अंदर है। आप मोहम्मद हारिस को देख लें, उसको सीरीज में नहीं सिलेक्ट ही नहीं किया, देखिए कितना जबरदस्त टैलेंट है। तो गिसोर बादा को उसने जाके ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में 2 पे 2 छक्के मारे थे, नोकिया को छक्के मारे थे। तो भाई टैलेंट हमारे पास भी है। मैंने जैसे आपको पहले बार रिपीट कर दूंगा, हम टैलेंट बिगाड़ने में नंबर 1 है, वो टैलेंट बनाने में नंबर 1 है। उन्होंने बनाया शमन गिल को, उन्होंने बनाया टेस्ट क्रिकेट में, कह रहे थे शमन फ्लॉप हो गया, वापस लेके आया। इस सीरीज में 452 रन किए उसने टोटल। रोहित शर्मा की बात कर लें, कह रहे थे टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, बॉडी साथ नहीं देती, फिटनेस नहीं है। क्या हुआ? 4-1 से सीरीज जीती, 5 मैचेस में कप्तानी की, और ये भी नहीं है कि रेस्ट कर लिया, अपनी टीम के साथ शाना बशाना खड़ा रहा। तो भाई यहाँ पर है कि इंडिया की क्रिकेट हमारे से बहुत ऊपर निकल गई है। अभी का हिसाब लगा लेना जो हमारी चल रही है, 10 साल 15 साल का गैप है हमारी। यहाँ पे आके लड़के सीखना शुरू करते हैं और फिर जाके 30, 32, 35 पे जाके बनते हैं, ठीक है। लेकिन जिस तरह उसने परफॉर्म किया है ना, मेरे ख्याल में आने वाले वक्त के लिए विराट कोहली अगर रिटायर भी हो जाते हैं तो इंडिया को विराट कोहली की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर हमारे फॉर्मर बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ ने भी यही कहा है कि इंडिया की तरफ अगर हम देखें तो यशस्वी जायसवाल हमें ग्राउंड लेवल से उठते हुए टैलेंट नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, हमारे पास उसी एज में साइम अयूब आए हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। आप इस पे क्या कहते हैं? यार पहले तो मोहम्मद यूसुफ ने जो बात की है वो बात बिल्कुल ठीक है कि जायसवाल जो है इंडिया के अंदर यार जो भी आता है वो एक लेवल से होके आता है, एक स्ट्रगल से होके आता है और मेरिट लेवल पे आता है, ठीक है। तो उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब इंडिया के अंदर जायसवाल पैदा हुआ है, विराट कोहली भी वहीं पे पैदा हुए हैं, वहां पे सचिन तेंदुलकर भी पैदा हुए हैं, ठीक है। आपने बात की साइम अयूब की, साइम अयूब की वो लेवल अचीव कर ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो सियासत चल रही है, जो यहाँ पे लेग पुलिंग चल रही है इतनी, ठीक है। अब देखें मतलब बाबर आजम के अंडर वो खेल रहा था, ठीक है, बाबर आजम कप्तान, रिजल्ट क्या निकला? उसको हटाया गया। बाबर इसकी पोजीशन भी, इसकी फॉर्म भी चलेगी सारा 200 हमारे डोमेस्टिक सर्किट में कर रहा है, वहां पे इससे छक्का नहीं लग रहा, ठीक है। हालांकि देखें हम कहते हैं जी ये AB डिविलियर है, ये स्काई है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इसकी परफॉर्मेंस देखें तो मेरे ख्याल में अगर सियासत और ईमानदारी, ये मतलब बेईमानी जो है उसको निकाल दिया, जहाँ रिश्तेदारी का कल्चर है, ठीक है, कोई ना कोई मतलब इसी का मामा भांज, पाकिस्तान में ही कोई मामा भांजा, फूफो का बेटा, ससुर, दामाद, सारा कुछ ये चल रहा है। तो जब इस तरह चलेंगे तो फिर इसी तरह का टैलेंट है। आप कहाँ जायसवाल को बीट छोड़े, आप इंडिया का कोई रणजी ट्रॉफी का प्लेयर उठाए 12 साल का, आप उसको भी बीट नहीं कर सकेंगे। तो सर क्या कहना चाहेंगे कि हम ये कल्चर कब तक चलता रहेगा? हम कब जायसवाल जैसे प्लेयर, शुभमन गिल जैसे यंगस्टर प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे? मेरे ख्याल में कभी भी नहीं हो सकता जब तक ये कल्चर चलेगा ना सियासत का और रिश्तेदारी का, ठीक है। देखें यार मतलब मैं आपको उंगलियों पे नाम गिनवा सकता हूँ कि फला फला का भतीजा, फला फला का भांजा, वो उसका कजन है, वो उसका भाई है, 3 भाई खेल रहे हैं। देखें बाबर आजम इनका कजन है, ठीक है। आप देखें इमामुल हक जो है वो उसका बाबर का दोस्त है, इंजमामुल हक का भांजा है, ठीक है। उसके साथ नसीम शाह के 3 भाई खेल रहे हैं, अभी आने वाले हैं, ठीक है। जो हमारे कप्तान बने हैं सो कॉल्ड, वो शाहिद अफरीदी के दामाद हैं, ठीक है। इसके साथ शादाब खान को देख ले, वो एक है लेग ब्रेक उसका, वो है
जो जवाई कह लें उसको, मतलब दामाद है उसका, ठीक है। तो क्या रिजल्ट निकलेगा यार, जब तक ये कल्चर नहीं खत्म होता ना, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की क्रिकेट इससे थोड़ी सी भी ऊपर जा सकती। दूसरी ओर अगर हम जायसवाल की तरफ देखें तो वो एक बड़े फेमस हुए थे, पानीपुरी वाले के बेटे थे, ग्राउंड लेवल से उठ के आए थे, आईपीएल में परफॉर्म किया, इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म किया। उस बात देखे ना, मतलब बाबर आजम कितना बड़ा स्टार है हमारा, अभी तक इसे 200 नहीं हुआ क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ठीक है। उसने अपने 7 मैचेस के अंदर 2 दफा कर दिया, ठीक है। आपको नहीं लगता कि उसके पीछे उसकी स्ट्रगल है, उसका पैशन है, एक टाइम जब से वो काम कर रहा है क्रिकेट के ऊपर, एक जितनी भी स्ट्रगल है उसकी, वो बैठी है पीछे। जिमी एंडरसन को छक्के लगाना कोई छोटी बात है इंग्लैंड जैसे टीम के खिलाफ, चाहे अपने ही घर में खेल रहे हो, जबकि वो इतने एग्रेशन के साथ बेसबॉल का ढिंडोरा पीटते हुए आ रहे हो, तो आप उसको 200 लगा दो, छोटी बात है।